अरब देशों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कचरे के डिब्बों पर लगा दी गई, कूड़ेदान पर लगा दी गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी की कट्टर विरोधी कांग्रेस भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में खुलकर समर्थन में सामने आ गई है। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह हूं आपके साथ। पिछले 2 दिनों से देश का माहौल काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है, विशेष तौर पर जब इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब भी कहा जाता है, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं ने बेहद ही अमर्यादित और अभद्र टिप्पणी कर दी। उसके बाद से भारत ही नहीं, भारत के बाहर का भी माहौल गर्म है। इसके बाद से खाड़ी देशों ने भारत के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया, जिसके बाद बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं नूपुर शर्मा, जिन्होंने एक चलती हुई टीवी चैनल डिबेट में हज़रत मोहम्मद साहब के शान के खिलाफ टिप्पणी की थी, और दूसरे दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल, जिन्होंने ट्विटर पर हज़रत मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। खाड़ी के कई देशों ने, जिनमें दोहा, कतर, ईरान, सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं, इन्होंने भाजपा नेताओं की इन टिप्पणियों पर खासा ऐतराज़ जताया। इसके बाद बीजेपी ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने पार्टी के इन 2 नेताओं में से एक को निलंबित और एक को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब हम आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी जो है अब नरेंद्र मोदी के पक्ष में खुलकर सामने आ गई है। आपको बताएं कि कई अरब देशों में ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें कूड़े कचरे के डब्बों पर, कचरे की गाड़ियों पर लगा दी गई है विरोध स्वरूप। अब इस पर कांग्रेस के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हाँ, ठीक है कि हम नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, लेकिन हम उनके विरोधी भारत में हैं। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कही, जो बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी का देश में विरोध करेंगे, हम नरेंद्र मोदी का विरोध लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, और लोकतांत्रिक तरीके से ही हम नरेंद्र मोदी को इसी देश में हराएंगे। लेकिन कोई दूसरा देश हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से बेइज्जत करे, ये हमें स्वीकार नहीं है। हमें अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान स्वीकार नहीं है। हालांकि सुरेंद्र राजपूत ने यह भी कहा कि भाजपा के इन नेताओं ने जो टिप्पणियां की है वो बेहद नीच और घटिया किस्म की टिप्पणियां हैं। हम आपको बता दें कि सुरेंद्र राजपूत ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के इन दोनों नेताओं को निलंबित और निष्कासित जरूर किया है, लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह देश में नफरत फैलाने वाला और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाला बयान इन दोनों नेताओं ने दिया है। लिहाजा दिल्ली पुलिस का यह कर्तव्य है कि वो बीजेपी के इन दोनों प्रवक्ताओं नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार कर जेल भेजे। तो एक और कांग्रेस ने इस देश में अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी होने का फर्ज अदा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से इस देश में नफरत का माहौल बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा बनाया गया है, वैसे में इन दोनों नेताओं को सिर्फ निलंबित और निष्कासित करना ही सही नहीं है। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जहां भारत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, वहीं दुनिया भर में भारत का नाक कटाने का भी काम किया है, भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने दूसरे देशों में भारत के प्रधानमंत्री को जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, उनकी तस्वीरें कचरे के डब्बों पर और कूड़े की गाड़ियों पर लगाई जा रही है, कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा। यूट्यूब चैनल है हमारा प्रेस जागरण, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।